हेलो एवरीवन, मैं ऋषिकेश कर्ण, आप सबों का आपका यह अपना चैनल कर्ण केमिस्ट्री क्लासेज पर हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक, उस ऑर्गेनिक के क्रम में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है, चैप्टर का तो नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। और आज का जो चैप्टर टॉपिक है वो टॉपिक का नाम क्या है? ईथर। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं ईथर के बारे में। ईथर क्या है? ईथर यह एक एल्कोक्सी और एराइलॉक्सी डेरिवेटिव्स है। और किसका डेरिवेटिव्स है? एल्केन का। किसका डेरिवेटिव्स है? एल्केन का डेरिवेटिव्स है। ठीक है, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एल्केन। ये क्या है? एल्केन। अब इसमें से क्या कर रहे हैं कि H को हटा करके और इसमें OR को लगा देते हैं। H हट जाएगा। क्या हट जाएगा? H हटेगा और H की जगह पर क्या लग जाएगा? OR। क्या लग जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? OR। तो हमने लिखा ROR। ये है एल्केन और ये हो गया कौन चीज? ईथर। ईथर में हमेशा याद रखिएगा, ये जो ऑक्सीजन आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन हमेशा दो कार्बन के, दो एल्काइल ग्रुप के बीच में रहेगा। क्या रहता है इसमें? ऑक्सीजन जो है सो हमेशा दो एल्काइल के बीच में रहेगा। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखो, हाँ समझो। हेलो, हम अभी इसको लिखा, पहले पढ़ा देते हैं। रे ढोलवा स्वामी, समझो स्वामी, इसको पहले पढ़ा देते हैं और पढ़ाने के बाद रुक जाएंगे, फिर आप लोग एक एक करके उतार लीजिएगा। हम इसको मिटा नहीं रहे हैं, नेक्स्ट में चल रहे हैं, समझ गया ना? पहले इसको समझ लीजिए, फिर उतारने लगेगा। जैसे एक बार याद नहीं पढ़े थे? हाँ, उतार लीजिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई कन्फ्यूजन, कोई कठिनाइयाँ? चलो, एडिटर सतीश, कोई दिक्कत नहीं ना? हम लोग इसमें जानने वाले इसका जनरल फॉर्मूला। जनरल फार्मूला क्या लिखते हैं बताइए? इसको हम लोग हिंदी में अगर कहते हैं तो सामान्य सूत्र। हिंदी में क्या बोलोगे? सामान्य सूत्र। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर खाली अंग्रेजी में लिखते हैं, हिंदी में नहीं लिखते हैं, तो हमने लिख दिया हिंदी में भी। बात समझ गए हैं? तो चलिए, CnH2n + 1 × O × CnH2n + 1। एक ये होता है और दूसरा एक होता है CnH2n × O। दूसरा ये होता है। तो ये इसका सामान्य सूत्र है। ये इसका क्या है? सामान्य सूत्र है, जनरल फार्मूला है। किसका जनरल फार्मूला है? ईथर का। किसका है मेरे प्यारे बच्चों? ईथर का। यह जनरल फार्मूला है, सामान्य सूत्र है। समझ गए हैं? अब देखिए, हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों? क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। देखिए, ईथर का क्लासिफिकेशन क्या होता है समझिएगा। समझ में ऑफ ईथर। मैं बात कर रहा हूं किसका? ईथर का। मेरे प्यारे बच्चों, बात किसकी चल रही है? ईथर का। इसका मेन हीरो कौन है? मेन हीरो ईथर है ना रे? हाँ। अब देखो, पहला पढ़े थे अल्कोहल, दूसरा पढ़े थे फिनॉल, और अभी पढ़ रहे हैं कौन चीज? ईथर। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिंपल, एक होता है सिंपल ईथर, या इसी को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल ईथर। उसी तरह से दूसरा बोले, इसको बोलते हैं मिक्स्ड, या इसी का दूसरा नाम है अनसिमेट्रिकल। क्या नाम है? अनसिमेट्रिकल। देखिए, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। तो हम लोगों ने क्या देखा? ईथर कितने टाइप्स के हो गए हैं? 2 टाइप्स के। कौन कौन? सिंपल और सिमेट्रिकल, या मिक्स्ड और। देखो, दुनिया में आप लोग देखते होइएगा, मनुष्य भी 2 प्रकार के आपको मिलेंगे। एकदम सीधा साधा मनुष्य, जिसमें कोई फैट नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, मुझे उसका दिल एकदम साफ रहेगा। नहीं कहते हैं देखो ये सिंपल आदमी है, नहीं कहते हैं ये सिंपल बच्चा, नहीं कहते हैं जी। क्यों? क्योंकि वो एकदम साधारण, उसके मन में कोई छल कपट नहीं है, वो हमेशा एक समान रहता है। लेकिन जो बहुरूपिया होता है, बहुरूपिया मतलब क्या? जिसके मन में छल कपट होगा, देखिएगा वो हमेशा गिरगिट की तरह रंग बदलते रहता है। बात समझ गए? कभी कुछ बोलेगा तो कभी कुछ बोलेगा। समझ जाना, यह मिक्स्ड है, इसमें मिलावट है। बात बुझ गए? और आजकल तो देखते हो रे ढोलवा स्वामी, गाना भी चलता है मिक्से वाला। अभी तो डीजे का ज़माना है।
हाँ, डीजे पर जो गाना बजेगा तो नॉर्मल गाना सुनता है? नॉर्मल गाना में म्यूजिक नहीं रहता है। आप उसी गाना को क्या कर दिया, रिमिक्स, डीजे मिक्सचर उसमें घुसा दिया, नहीं जी, मिक्स मिला दिया, डीजे खूब मारते रहता है, एकदम बम बम मारते रहता है, गाना बुझे ना बुझे, म्यूजिक गुम 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 कर रहा है, सब दे रहा है जी, डांस कर रहा है, वही मिक्स्ड। तो यहां पर भी हम लोग देखेंगे ईथर में मिक्स हो गया है। एक तो पहला हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, सिंपल ईथर, या इसी को बोलते हैं सिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? सिमेट्रिकल। अगर हम हिंदी में बोले जिसको बोलते हैं साधारण, साधारण ईथर, ईथर, या हिंदी में एक जो सममित ईथर लिख देते हैं। तो हालांकि तुम लोग कहोगे कि सर जी हिंदी में नहीं लिख दिए, बात बुझ गए हैं? साधारण कहिए या सम्मित कहिए। तो ये होता क्या है तो समझिए, कहता है सेम अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप ले लिए, बोथ साइड, बोथ साइड लिए, हाँ, ऑन ऑक्सीजन एटम। मतलब कहने का सेंस हुआ, ऑक्सीजन परमाणु के, ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ एक समान एल्किल समूह जुड़ा होता है, जुड़ा होता है। सेम एल्काइल ग्रुप बोथ साइड ऑन ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम पर जो है दोनों तरफ क्या होगा, सेम एल्काइल ग्रुप रहेगा। क्या रहेगा? सेम एल्काइल ग्रुप रहेगा। कैसे? जैसे एग्जांपल में देख लीजिए आप लोग, रामफलवा में यह है ईथर, इसके ये ऑक्सीजन हुआ ना, इसके इस साइड है CH2, इस साइड है CH3, फिर इस साइड देखो CH2, इस साइड है CH3। एग्जाम्पल में देख लीजिए सब आदमी, समझ रहे हैं ना? इधर भी इथाइल, इधर भी इथाइल, दो का कार्बन है ना, तो इथाइल डाई इथाइल, बीच में क्या है, ईथर। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल CH3O CH3। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, दोनों तरफ सेम एल्काइल ग्रुप है। ऐसा नहीं कि इधर दो गो तो इधर एगो, ऐसा कार्बन नहीं होगा। दोनों तरफ कार्बन की संख्या क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं एल्काइल समूह, और ये दोनों तरफ सेम एल्काइल समूह, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल या साधारण। क्या बोलते हैं? सिंपल या साधारण। इसका नाम हो जाएगा डाई, दूगो है ना जी, तो डाई CH3 है, तो मिथाइल, और बीच में क्या है, ईथर। क्या है बीच में? ईथर। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, कोई कठिनाइयाँ हैं? कुछ भी, कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं है। तो चले नेक्स्ट, आगे चलते हैं। अब हम लोग दूसरा क्या पढ़ेंगे? हाँ, मिक्स्ड, या इसी को बोलते हैं अनसिमेट्रिकल। इसको कहते हैं मिश्रण या असममित ईथर। समझे? नामे से क्लियर है, नामे से क्लियर है कौन चीज? असममित या मिश्रण। क्या नाम है जी? असममित या मिश्रण। असममित या मिश्रण क्या हो जाएगा? तो देखिए सब आदमी लिखेंगे, ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ, ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ एल्किल समूह, नहीं तो ऐसे लिखेंगे, ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ भिन्न भिन्न, ले लिए, एल्किल समूह जुड़ा होता है, जुड़ा होता
है। समझे? ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ भिन्न भिन्न एल्किल समूह जुड़ा होता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं। देखिए रामफलवा में यहाँ O है, इस साइड हमने दिया एगो CH3 और इस साइड दे दिया CH2 CH3। देखिए क्या दोनों तरफ कार्बन एटम समान है? क्या नहीं है। एल्काइल ग्रुप इधर है मिथाइल, इधर है इथाइल, अलग अलग है ना जी। तो इसका नाम लिखेंगे पहले इथाइल, फिर लिखेंगे मिथाइल और फिर है लास्ट में ईथर। तो नोमेनक्लेचर भी बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। दूसरा और अगर एग्जाम्पल देखें तो देखिए और एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं। और एग्जाम्पल में देखिए CH3 CH2 O CH2 CH2 CH3। इधर हो गया पहले ये हो गया इथाइल, अरे यस या नो। इधर हो गया कौन चीज? प्रोपाइल, और बीच में क्या है? ईथर। बीच में क्या है? तो हम लोग क्या देख रहे हैं? दोनों तरफ ऑक्सीजन के क्या है? समान है या अलग अलग है? अलग अलग परमाणु है, एल्किल समूह है। यस या नो? तो इसी को हम लोग बोलते हैं मिश्रित या मिक्सचर, ठीक है, और सममित। समझे? जो कहिए इसी को कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? हेलो, कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। सॉरी, देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें आइसोमेरिज्म ऑफ ईथर। हिंदी में कहते हैं ईथर का समावयवता। क्या पढ़ेंगे जी? ईथर का समावयवता। समझ गए? क्या कर रहे तुम लोग जी? यहाँ ध्यान दोगे? तेरा ध्यान किधर है रे? तेरा बोर्ड इधर है यार। बताओ, हम पढ़ा रहे हैं यहाँ, आप लोग कि कोनो पर्सनल चैटिंग चल रहा है? फिर जितना ध्यान आप उस पर दे रहे हो उतना ध्यान अगर यहाँ दीजिएगा तो आपकी ज़िंदगी कहीं और निकल जाएगी, बहुत आगे तक जाओगे। याद रखना, ये जो है ना, ये कुछ देर के लिए ज़िंदगी भर यही काम देने वाला है, साथ भर वो चलने वाला नहीं है। सो याद रखना, आजकल देखते हो ड्रामों में पैक हो रहा है, पहाड़ों पर से, फ्रिजों में से, तो इस सब से डर के रहो। इसीलिए एक अभियान चलेगा, बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। पहले चलता था कथी रे? अब बताओ, अभी तक टोटल उसी न्यूज में देखे थे 786 को केस हो गया है, ई वाला। हाँ, मामला एकदम लटक रहा है। इसलिए अरे देखो, यही साथ देने वाला है जिंदगी भर, बचपन से 55 तक यही साथ में रहेगा। ये जो पढ़ाई है ना, ये आपको हर चीज़ दिला सकता है। आपका हक, आपका ये क्या कहते हैं, एक पोजीशन, स्थान आपके इस समाज में, यही है वो चीज़। बहुत बड़ा हथियार है यह, दुनिया में इससे बड़ा हथियार कुछ नहीं है। समझ गए? तो याद रखिए, इसको अपनाइए, इससे लगन लगाइए, इससे प्रेम कीजिए जो पढ़ा रहे हैं। पढ़ाई से जिस दिन आप प्रेम कर लिए, दुनिया की हर एक खुशी आपको मिल जाएगी। बात बुझ गए? हाँ, नहीं तो सब कुछ रहते हुए भी आप अधूरे में अपने आप को महसूस करोगे, जब आपके पास क्या नहीं रहेगा? नॉलेज नहीं रहेगा, ज्ञान नहीं रहेगा। जिस दिन आपके पास नॉलेज होगी, आप कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी आपके पास सब कुछ है। बात समझ रहे हैं ना? ये आप, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप दुनिया की हर चीज़ आप अपने पास ला सकते हैं, और नहीं है तो कुछ भी नहीं ला सकते हैं। कोई देखते हैं बहुत सारे आदमी के पास रहते हुए भी वो अलग हो जाते हैं। अब ये देखिए ना, जितने भी सारे गरीब लोग हैं, क्या उनका नाम कोई पहले जानता था? लेकिन आज कोई IAS बना, DM बना। अब ये देखिए बहुत फेमस सर है, खान सर है ना, पहले उनको कोई जानता था क्या? लेकिन अब वो अपना, उनके पास नॉलेज था, है ना, अभी भी नॉलेज है, तो वो नॉलेज से अपने पूरे दुनिया में अपना छवि बना लिए, अपनी पहचान बना लिए। यस या नो? अब ये देखिए PW। तो ये क्यों? रीजन क्या है? रीजन क्या है? एक ही रीजन है, उनके पास नॉलेज था। नहीं कुछ रहते हुए भी आज सब कुछ है उनके पास, है ना। और ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बहुत जीता जागता हुआ इंसान थे वो। सबसे अच्छा एग्जाम्पल उनका आप लेके देखो, कुछ नहीं था उनके पास, पेपर बेचा करते थे। उनकी कहानी जब पढ़ोगे ना, उनका जीवनी पढ़ना, तब समझ में आएगी बातें।
कभी भी अगर आपको टाइम मिलता है तो बड़े बड़े लोगों का जीवनी पढ़ा के रहें, जो सफल हैं, सक्सेस हैं। तो जब छुट्टी मिलता है तो रील फनामा डांस करिए रे, कपर जरवा सब रे, कौन पर डांस करे, धुआं धुआं पर डांस हो रहा है, देखी रे। अब अगला सब तो जिंदगी उस धुएं धुएं में रह जाएगा। बात समझ में आया? अगर धुआं धुआं से आगे निकलना है तो बाबू पढ़ाई करना पड़ेगा। सबसे, मैंने आपको क्या कहा, इस दुनिया का सबसे ताकतवर चीज है पढ़ाई, नॉलेज। यह पेन से देखते हैं कितने को फांसी मिल जाता है, नहीं मिल जाता है जी। जज देखो एक बार पेन रगड़ दिया तो बस लो, कितना फांसी पर से उतर जाता है। हाँ, एक पेन पर चढ़ता है तो IAS IPS देखते हो क्या क्या बन जाता है। तो ये आपके, अरे बहुत बड़ा आपके पास ये ताकत है, और अभी टाइम है, अभी मौका है। अगर अभी इस चीज़ को छोड़िएगा ना तो मैं लिख के देता हूँ, आने वाले 4 साल 5 साल के बाद आप बहुत पछताइएगा। ये गाना सुने हो ना, तुम मुझे छोड़ के जो जाओगे बड़ा पछताओगे, वही है। जो आज पढ़ाई को छोड़ेगा वो बहुत पछताएगा। अभी ये मौका है, अभी आप टीन एज में है। आपका जो एज है ना, इसको कहा जाता है तूफानी एज, समझे? जिस तरह से एक लोहार लोहा को तपा करके पिघला करके उसको अपना आकार दे सकता है, ठीक उसी तरह से यह आपका अपना अभी का समय है, आपका अपॉर्चुनिटी है। आप अपने आप को जिस तरह से ढालना चाहिएगा, आप उस सांचे में अपने आप को ढाल सकते हैं। अच्छा के रास्ते पर लेकर जाइएगा तो अच्छाई की ओर जाइएगा, बुराई पर तो बुराई की ओर जाइएगा। यही आपका वो दौर है, और ये टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है 12th। अब यहाँ से आप अपनी, अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे थे। आफ्टर 12th बहुत सारे लोगों को आता कि क्या ऐसा करें जो आने वाले 4 साल 5 साल के बाद पैसा कमाने लगे, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, अपना एक वजूद बन जाए। क्या होता है कि नहीं होता है? तो उसके लिए आपको 12 से ही 11 से ही रणनीति बना के रखना होगा कि आफ्टर 12 हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो वो आपको अभी से ही चलना होगा उस रास्ते पे, तब जाके आप सक्सेस हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। समझ गए? नहीं तो आने वाले 4 साल 5 साल के बाद फिर आप कहाँ पाओगे, कहाँ हो रहे? तो बस वही गली में बोरा रहे हो, जो अभी अभी चला रहे हो ना व्हाट्सएप पे एग्जाम के टाइम में। सब मैं बार बार कहता हूँ, सबसे बड़ा डिस्टर्बिंग एलिमेंट है। देखिएगा जब आप फेल करिएगा ना तो वो नहीं पूछेगी, दूसरा उसको मिल गया जो पास किया है, उसके साथ फरार। ले आप बैठे रह गए, गाना सुन रहे हैं, दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, जिंदगी आपका उसी में बीत जाएगा। बात बुझ गए ना? चलिए, हाँ। तो ईथर के समाव्याप्ता, ईथर कितने प्रकार के समाव्याप्ता को दर्शाता है? यह केवल और केवल 3 प्रकार के दर्शाता है। एक होता है चैन आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। दूसरा होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, और थर्ड में होता है मेटामेरिज्म। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम हिंदी में भी लिख देते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं समझिए। चैन मतलब क्या होता है? श्रृंखला समावयवता। दूसरा होता है क्रियाशील समावयवता, और तीसरा होता है मेटामेरिज्म। चले आगे देखिए। हाँ, तो हम लोगों ने क्या देखा? ईथर के कितने आइसोमेरिज्म है? 3 है। चैन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल और मेटामेरिज्म। समावयवता कहते हैं 3, श्रृंखला, क्रियाशील, मेटामेरिज्म। ठीक है, आइए देखिए पहला क्या है? चैन आइसोमेरिज्म। देखिए इसमें क्या होता है? इसमें फॉर्मूला सेम होता है, सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम। रे डीजे ढोरवा, इधर देखो, देखो, हाँ, सेम मॉलिक्यूलर, हाँ, फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम। कहता है आणविक सूत्र एक समान हो, आणविक सूत्र
एक समान होता है, लेकिन कार्बन का व्यवस्था अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। छोड़ देते हैं। देखिए जैसे मैं एग्जाम्पल में CH3O CH2 CH2 CH3, देखिए मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूला सेम है। इसका नाम क्या लिखेंगे? 1 2 3 तो हो जाएगा 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। यहाँ पे पहला नंबर पर है ना ये मिथ, तो इसका नाम होगा मिथॉक्सी। हम आपको नोमेनक्लेचर आगे बताएंगे। और 3 गो है तो 3 का होता है प्रोपेन, तो हो गया प्रोपेन, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। आप देखो यही फॉर्मूला है, जितना ऑक्सीजन उसमें उतना ही ऑक्सीजन इसमें, उतना ही कार्बन इसमें, केवल यह चेन लग गया यहाँ पे और ये हमने लिख दिया यहाँ पे। अब इसका नाम क्या होगा बताइए? 1 2 3 4 गो कार्बन, 1 2 3 4 गो कार्बन है ना, सब कुछ सेम है, केवल इसका चेन अरेंजमेंट, कार्बन का अरेंजमेंट अलग अलग हो गया। इसका नाम क्या लिखोगे? तो 1 2 3। सेकेंड नंबर पर अब आ गया मिथॉक्सी, तो क्या लिखेंगे? 2 मिथॉक्सी। क्या वो कार्बन है? 3 गो ना, तो नाम हो जाएगा कौन चीज? प्रोपेन। मतलब फॉर्मूला सेम रहेगा, जितना कार्बन उसमें इतना ही इसमें भी, जितना ऑक्सीजन उसमें उतना ही ऑक्सीजन इसमें भी, सब कुछ सेम रहेगा। केवल और केवल अंतर कौन सी का रहेगा? तो कार्बन के अरेंजमेंट का। किसका अंतर रहेगा? कार्बन के अरेंजमेंट का। तो ये था आपका चेन आइसोमेरिज।